जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली बेहतरीन करंट अफेयर सेशन के साथ मैं आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसी क्रम में हम लोग आज बेहतरीन कुछ क्वेश्चन की श्रृंखलाएं देखेंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं करंट अफेयर। देखिए, पहला क्या है कि भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड उत्पाद, ठीक है, 19 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। इसको क्यों लॉन्च किया जाएगा? तो ये श्योरिटी बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड उत्पाद और वित्तीय गारंटी से अलग है, ठीक है। दूसरी बात कि यह रोड एक्सीडेंट संबंधित बॉन्ड है, रोड एक्सीडेंट घटनाओं संबंधी। इनको लॉन्च करने में जो नितिन गडकरी जी वहाँ क्या थे? मौजूद थे। अगला आते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचित किया है, बताया इन्होंने कि लद्दाख सरकार ने क्या किया? स्थानिक डेटा, ध्यान दीजिएगा, स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल, जिसका नाम क्या है? जियो लद्दाख, स्थानीय नाम है कि जियो लद्दाख, विकसित करने के लिए भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS से संपर्क किया। अर्थात किससे संपर्क किया? इसरो से संपर्क किया, ठीक है, इसरो से संपर्क किया। और यूटी लद्दाख के प्रशासन ने, दोनों का यह संयुक्त उपक्रम है, ठीक है मित्र, क्या है? संयुक्त उपक्रम है, ठीक। आगे आते हैं, भूपेंद्र सिंह पटेल 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री कौन होंगे? भूपेंद्र पटेल होंगे, ठीक है मित्र, 12 दिसंबर को। अगला है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। किसने रचा? तो महिला राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम है दीना बेलू आर्टे। क्या नाम है? दीना बेलू आर्टे, जिनका कार्यकाल जुलाई 2026 तक होगा। अगला आते हैं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिसंबर 2022 में नई दिल्ली, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में फर्टिलाइजर, ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI की वार्षिक संगोष्ठी 2022 का क्या किया? उद्घाटन किया, ठीक है। किसका उद्घाटन किया? तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। आगे देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रतिस्पर्धी बोली, जो बोली लगती है नीलामी में, उसके आधार पर श्रीलंका में $14.89 मिलियन का ऑर्डर मिला। कितना मिला? $14.89 मिलियन का ऑर्डर मिला। कहाँ पर मिला? तो श्रीलंका में मिला, ठीक है मित्र। इस परियोजना का निर्माण, ठीक है, इस परियोजना का निर्माण भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा किया जाएगा। भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा पूरी की जाएगी। क्या खोजी? इस योजना का निर्माण जो है के तहत पूरी की जाएगी, ठीक है। यह एक परियोजना है, ये ध्यान रहे। आगे आते हैं, देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या है कि कार्तिकेय दीपम, यह एक उत्सव है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है मित्र। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है? तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 28 नवंबर, कौन सा उत्सव है? कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव 28 नवंबर
से 28 नवंबर से ही मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 2022 को मदुरै के तिरुवनंतपुरम में क्या किया गया, आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, तो मदुरै के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। यह जो त्योहार है, यह त्योहार जो है, यह त्योहार तमिल साहित्यों, किसको, तमिल साहित्यों, क्या, तमिल साहित्यों को क्या करने के लिए, इनको तमिल साहित्य हैं जिनको कवियों ने क्या किया है, कवियों ने एक कविताओं का संग्रह, तमिल साहित्यों में क्या है, कविताओं का संग्रह है। इनको कहते हैं अनहातुरु, क्या कहते हैं, अनहातुरु, ठीक है, तमिल भाषा का शब्द है। यह क्या है, कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है इस तमिल ग्रंथों में, ठीक है मित्र। इसका क्या किया गया, मनाया गया। दूसरी बात है इसमें कि इस पुस्तक में क्या है, वे जो 200 ईसा पूर्व से क्या, इस पुस्तक में 200 ईसा पूर्व से, ठीक है क्या मित्र, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक के साहित्य हैं, तक के साहित्यिक वर्णन मिला है, ठीक है, साहित्यिक घटनाओं का इससे पता चलता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर को विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से क्या करेगा, बिजली उत्पन्न करने का कार्य करेगा, ठीक है। इसका नाम जो रखा गया, सिंधुजा 1 रखा गया है। इसका नाम जो है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो सिंधुजा फर्स्ट रखा गया है। क्या रखा गया है मित्र, सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ अगर लिखेंगे तो समुद्र से उत्पन्न, ठीक है, सिंधुजा। तो सिंधुजा किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, अगर समुद्र से उत्पन्न की बात होगी तो लक्ष्मी जी की हो जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि समुद्र से जन्मी है। भारत 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में, इस बार इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की क्या करेगा साथी, यह मेजबानी करेगा, जो कब, 8 जनवरी 2023 को आयोजित होगा। 8 जनवरी 2023 को, ठीक, यह युवा, ठीक है, क्या, युवा प्रवासी भारतीय दिवस है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस। इसमें एक ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य, एमपी कहते हैं जिसको आप लोग जानते हैं, इनका नाम क्या है, तो जनेटा मैस्करेनहास। क्या नाम है, जनेटा मैस्करनेहास, ठीक है, जनेटा मैस्करनेहास। यह क्या करेंगी, भाग लेंगी, यह महिला हैं, यह भाग लेंगी, ठीक है, किसमें, युवा प्रवासी भारतीय दिवस में, जो 8 जनवरी को मनाया जाता है। आगे आते हैं। टाइम पत्रिका ने 7 दिसंबर 2022 को यूक्रेनी राष्ट्रपति, कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर क्या किया, नामित किया। किसका, 2022 का। किस लिए नामित किया गया, तो युद्धों में शांतिप्रिय तरीके से बात करने के एक से कई बार किए गए प्रयासों के लिए इनको क्या किया गया है, इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है।
ठीक है मित्र ना। आगे देखिए, केरल सरकार ने प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को क्या किया, 7 दिसंबर 2022 को केरल के कलामंडलम, ध्यान दीजिएगा, कलामंडलम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर का क्या किया, कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया है, कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। आज का अंतिम सवाल, एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, दूसरी बात, यह टाटा समूह के चेयरमैन भी हैं, शायद अध्यक्ष भी है। ठीक, कौन, एन चंद्रशेखरन नियुक्त किया गया, किसका, B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और उन्होंने क्या किया, 7 दिसंबर 2022 को भारत की G20 के दौरान बिजनेस एजेंडा की क्या किए, अगुवाई किए थे। जो भारत का हाल ही में भारत G20 क्या G20 सम्मेलन हुआ है ना राजस्थान के जयपुर में, उसके दौरान क्या हुआ, बिजनेस एजेंडा की अगुवाई की। मतलब बिजनेस से संबंधित जितने एजेंडे G20 शिखर सम्मेलन में रखे गए उसमें क्या किए, इसकी अगुवाई किसने किया था, तो एन चंद्रशेखरन ने किया था। ठीक है मित्र, तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस आपके सामने, जिसको आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन को से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जयकाव्य अकादमी से आप जुड़िए और बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को तैयार करिए और एग्जाम में अच्छा रिस्पांस करके आइए। तो जय हिंद, जय जयकाव्य अकादमी।